मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 6ठम सोपान मतलब 6ठे सोपान के दोहा नंबर 13 से पुनः कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। हस कौतिक करे राम सर प्रभसो आए निशंग रावण सवा सशंक सब देख महारस भंग सियापति नाम जय जय राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। ऐसा चमत्कार करके राम जी का मान वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरतु विशेषा अस्त्र शस्त्र को नयन न देखा सोचे सब निज हृदय मजारी असुगुण भयो भयंकर भारी। न भूकंप हुआ और नहीं बहुत जोरों की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र नेत्रों से देखा। फिर ये छत्र मुकुट और कड़फूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि बड़ा अपशगुन भयंकर अपशगुन हुआ। 10 मुख देख सवा भय पाई बिहस बचन कह जुगत बनाई। सिरो गिरे संतत शुभ जाही मुकुट परे कसियस गुणताई। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निंदन शुभ होता रहा है उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। सैन्य करो निज निज गृह जाई गवने भवन सकल सिरनाई। मंदोदरी सोची उर्वसऊ जब ते श्रवण पूर्व में खसियो। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कड़फूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस हो गया। सजल नयने कहे जुग कर जोरी सुनो प्राण पति विनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहूं जान मनोज जन हट मन धरहूं। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। विश्व रूप रघुवंश मने करहु वचन विश्वास लोक कल्पना वेद करे अंग अंग प्रतिजास। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल भाजू। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीश अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। प्रकट विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कचे धनमाला। पाताल जिन पर विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्म लोक सिर है, अन्य बीच में सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भृगुटी संचालन भव का चलना है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण आश्विनी कुमारा निशिहर दिवस निवेश अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी मारुत श्वास निगम निजमानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिकाएं
रात और दिन जिनके अपार निवेश, पलक मारना और खोलना, ये दसों दिशाओं कान है। वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है, वेद इनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका धर ऊठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाए, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालक और प्रलय इनकी चेष्टाएं क्रियाएं हैं। रोम राज अष्टादश भारा, अष्टशील सरतान नसजारा। उदरी उदिति अधगो जातना, जग में प्रभु का वह कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व रूप है, अधिक कल्पना उहा को क्या किया जाए। अहिंकार शिव बुद्धि अजय, मन शशि चित्त महान। मनुज वास सचराचर रूप, राम भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन वैरुण व्याय। प्रीति करो रघुवीर पदे, मम वही बात न जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी राम, द्रवहुष दशरथी अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदासी इस धोए का भावार्थ इसका लिखते हैं। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं सचराचर भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहिसा नारे वचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारे स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनर्थ चपलता माया, भय विवेक सोच अदाया। रिपु करे रूप सकल ते गावा, अति विशाल वह मोह सुनावा। साहस झूठ चंचलता माया छल भय डर पोंकपन, अविवेक मूर्खता, अपवित्रता और निडरता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज वस मोरे, समझ परा प्रसाद अब तोरे। जानो प्रिया तोरी चतुराई, यह विधि कहो मोर प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया हूँ। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तत्व कहीं गूढ़ मृग लोचन, समझत सुखद सुनत भय मोचन। मंदोदरी मन मोह असिठयु, पिए काल वश मति भ्रम भयहु। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्यभरी हैं, समझाने पर सुख देने वाली और सुनने से वह छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने
मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। ये विधि करत विनोद बहु प्राति प्रखंड 10 कन सहज असंक लंकपति सवा गयो मद अंध सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जद विसुदावर सही जलद फूले फिरे न वेत जो गुर मिले विरंच सब मूरख हृदय न चेत सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा रबहुस दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। इस कार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब वह स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यप बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इस कार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।